हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कंसेप्ट ऑन मैथ। मैं आज आपके लिए ज्योमेट्री की 9th वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपके लिए ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपकी कंपटीशन एग्जाम में भी हेल्पफुल रहेगा आपको, और जैसे कि अब सीटेट का एग्जाम आने वाला है तो उसमें भी बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं आपसे। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखिए, क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको। द मेजर ऑफ एन एंगल, आपको एक एंगल मेजर करना है फॉर विच द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट इज 4 टाइम द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। वो कह रहा है कि आपको एक ऐसा एंगल मेजर करना है, आपको एक ऐसा एंगल निकालना है जिसके अंदर जो सप्लीमेंट का मेजरमेंट है वो 4 टाइम्स हो कॉम्प्लीमेंट के मेजरमेंट के इक्वल। मैंने लास्ट वीडियो में आपको सप्लीमेंट एंगल्स एंड कॉम्प्लीमेंट एंगल्स के बारे में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आप मेरी लास्ट वीडियोस को वॉच कीजिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि सप्लीमेंट एंगल्स एंड कॉम्प्लीमेंट एंगल्स क्या होते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर दोबारा बता देती हूँ सप्लीमेंट एंगल्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका सम, किसी दो एंगल का सम, चाहे वो एंगल सिमिलर हो चाहे वो एंगल डिफरेंट हो, दोनों का सम इक्वल टू 180 डिग्री होगा, राइट। एंड कॉम्प्लीमेंट एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे एंगल जिसमें दोनों का सम इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अब ये थीटा देखिए 90 भी हो सकते हैं दोनों, ठीक है, इन दोनों में से दोनों 90 भी हो सकते हैं। अब 180 बनाने के लिए ये 120 भी हो सकता है, ये 60 भी हो सकता है। दोनों मीन्स डिफरेंट भी हो सकते हैं और सिमिलर भी हो सकते हैं। सिमिलरली इस केस में यहाँ पे ये 30 और 60 डिग्री भी हो सकता है, 45 एंड 45 डिग्री भी हो सकते हैं दोनों। तो सप्लीमेंट एंगल्स कौन से होंगे? जिसमें दो एंगल का सम इक्वल टू 180 एंड कॉम्प्लीमेंट्स एंगल जिसमें दो एंगल का सम इक्वल टू 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको एक ऐसा एंगल निकालना है, ठीक है। एंगल आपको निकालना है तो पहले आपको उस चीज को लेट करना पड़ेगा ताकि आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो देखिए, लेट द एंगल थीटा, लेट द एंगल थीटा, आपने थीटा एंगल लेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट इज, फिर आपको सप्लीमेंट का मेजर निकालना है। तो सप्लीमेंट आपको पता होना चाहिए, सप्लीमेंट एंगल कैसे निकालेंगे। देखिए, सप्लीमेंट एंगल्स क्या होते हैं? जिसमें दो एंगल का सम इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब दो एंगल मैंने बताया सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहां से आप इस थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाला थीटा उधर गया तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव था तो उधर जाके नेगेटिव हो गया। ऐसे आप कॉम्प्लीमेंट एंगल्स निकाल लीजिए। देखिए, कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है? जिसमें दो एंगल का सम इक्वल टू 90 डिग्री होता है। यहां से भी आप थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, 90 डिग्री। ये उधर जाएगा, ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस थीटा। इज दैट क्लियर? यहां से आपने सप्लीमेंट एंगल का भी मेजरमेंट निकाल लिया, कॉम्प्लीमेंट एंगल का भी मेजरमेंट निकाल लिया, और एक जो एंगल आपको फाइंड आउट करना है, एंगल मेजर करना है, वो भी आपने काउंट किया हुआ है। उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट का मेजर, ठीक है। सप्लीमेंट क्या है? सप्लीमेंट ये है, सप्लीमेंट का जो मेजर है वो क्या है? वो 4 टाइम्स है। वो 4 टाइम्स है, किसके 4 टाइम्स है? कॉम्प्लीमेंट। किसके 4 टाइम है? कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल आपने क्या निकाला है? 90 डिग्री माइनस थीटा। इज दैट क्लियर? उसके बाद इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए, 180 डिग्री माइनस थीटा एज इट इज, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 4 0 0 एंड 9 4 इज 36 डिग्री, राइट, एंड माइनस 4 थीटा। इज दैट क्लियर? अब आप सिंपल वाली टर्म्स जो हैं वो एक साइड कर लीजिए, थीटा वाली टर्म्स एक साइड कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर आपका 180 डिग्री है, 180 डिग्री वहां शिफ्ट कर दीजिए, माइनस थीटा एज इट इज रहने दीजिए, और ये पॉजिटिव थीटा माइनस थीटा है तो इधर आके पॉजिटिव 4 थीटा बन जाएगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद 360 डिग्री एंड माइनस 180। टर्म्स को आपको सेपरेट करना है, कुछ नहीं करना, आपको थीटा वाली टर्म्स एक साइड करनी है एंड सिंपल वाली टर्म्स आपको एक साइड करनी है। तो यहाँ पर देखिए, थीटा था, मैंने माइनस थीटा एज इट इज रहने दिया, यहाँ पर माइनस 4 थीटा था, तो जब मैं इसको इक्वल के इधर लेकर आई हूँ तो ये हो जाएगा प्लस का 4 थीटा। इज दैट क्लियर? उसके बाद इक्वल का इक्वल, ये 360 एज इट इज रहेगा,
फिर मैं 180 को उधर साइड लेकर गई हूँ, इक्वल के उधर साइड, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव था तो साइन चेंज होके हमेशा शिफ्टिंग होती है, तो ये -180 हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस थीटा प्लस 4 थीटा, ये हो जाएगा प्लस 3 थीटा। आपको पता है प्लस हो तो लिखने की भी नीड नहीं पड़ती। 3 थीटा इज इक्वल टू, इसमें से सॉल्व कीजिए, दिस इज 180 डिग्री। उसके बाद थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री बाय 3, इसको सॉल्व आउट कर लीजिए, क्या आ जाएगा 60 डिग्री। क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये थीटा आपका कौन सा निकला, ये जो एंगल आपने लेट किया, तो ये एंगल का मेजरमेंट है। ठीक है, जब आप किसी सप्लीमेंट को 4 टाइम्स करते हैं किसी कॉम्प्लीमेंट के, तो जो थीटा की वैल्यू आती है वो 60 डिग्री आती है। इज दैट क्लियर? अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह बने रहिए मेरे साथ ताकि हम ज्योमेट्री का आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छा लगा, आपको कंसेप्ट समझ आया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिग्नस कंसेप्ट्स ऑन मैथ। थैंक यू सो मच।